सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल द प्रेप सागा। आज था पहला बोर्ड एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन का, जो कि ऑनेस्टली मेरा बहुत अच्छा गया। तुम्हारा कैसा गया कमेंट्स में बताओ सबसे पहले। एंड हाँ, कमेंट करो कितने पेजेस में किया। 32 पेजेस का आंसर शीट होता है, कितने पेज यूटिलाइज़ करे तुमने और कितने टाइम में कंप्लीट किया। तो मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था 3 घंटे में से 2 घंटे 35 मिनट मेरे को लग गए थे अप्रॉक्सीमेटली। और हाँ, उसके बाद मैंने 25 मिनट जो भी मेरे पास टाइम बचा था वो मैंने डायग्राम्स वगैरह में बनाए, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह में यूटिलाइज़ कर लिया। लाइक ये वाले क्वेश्चन लास्ट वाले में इन दोनों का स्टिक डायग्राम बनाया मैंने, और कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन यार फ्लो चार्ट बनाने में मेरे को 15 मिनट लग गया, और तो 10 मिनट लास्ट के थे मेरे पास जिसमें रिवीजन किया मैंने। तुम्हारा क्या शेड्यूल था, कैसे यूटिलाइज़ करा, वो मेरे को कमेंट्स में बताना। और अगला पेपर है फिज़िक्स का। आज तो मैं बहुत खुश हूँ इस पेपर की वजह से कि इतना अच्छा गया है। मैंने मैच कुछ नहीं किया, एक भी आंसर मैंने मैच नहीं किया एमसीक्यू वगैरह, बट एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि अच्छा गया है, तो हाँ वही आ रही है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 60+ आ जाएगा मेरा 70 में से। मेरे को कुछ एमसीक्यूज़ पे डाउट है और कुछ कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है। मेरे को एक क्वेश्चन पे तो 100% डाउट है, वो गलत ही है मेरा। ये गाइस रेसिडुअल वॉल्यूम ये मेरे को नहीं पता था, तो ये गलत किया मैंने। स्ट्रोक वॉल्यूम तो पता था, ये गलत है। और आई थिंक हाँ, ये नहीं पता था मुझे कि इसमें, नहीं नहीं ये पता था। कहाँ गया वो क्वेश्चन, एज पूछी थी उसमें स्पेशल ओलंपिक की। हाँ, ये कि स्पेशल ओलंपिक में एज कितने रिक्वायर्ड होती है, ये मेरे को नहीं पता था, तो ये प्रॉब्लम हुआ मेरे को। ऑल्दो अच्छा गया है पेपर। फिज़िक्स अब बाकी है 3 दिन में 14 चैप्टर करने हैं, बहुत हेक्टिक होगा। आने वाले 3 दिन बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। क्या प्लान है तुम्हारा, वो बताओ मुझे यार, प्लीज़ हेल्प करो कमेंट्स में। अभी तो मैं सेलिब्रेट कर रहा था, थोड़ा बहुत गाने वाने सुन रहा था। मैं बजा नहीं सकता इसको, कॉपीराइट वगैरह मार देंगे सब टी सीरीज़ वाले। तो फिज़िक्स देखते हैं क्या करना है। 3 दिन है हमारे पास। बैकग्राउंड की नॉइसेस को अवॉइड करना अगर आ रही हैं तो, इन केस। 18 फरवरी 19-20, सो 3 दिन है हमारे पास। 14 चैप्टर। मैंने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है, फिर से बता रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मैं वेव ऑप्टिक्स छोड़ के जाऊँगा। तो 13 चैप्टर पढ़ने हैं मुझको। तो कल मैं ये 6 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, परसों 6 चैप्टर, 20 को रे ऑप्टिक्स। पूरे दिन रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहा, सुबह सुबह ही रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर पूरे दिन में हम जो जो कर सकते हैं 25 डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो जो पॉसिबल है सब कुछ करेंगे। लाइक सैम्पल पेपर एंड क्विक रिविजन्स, हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह हर एक चीज़ ट्राई कर लेंगे। तो 2 दिन मेरे को इसलिए सारे चैप्टर में 2 दिन में इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि मिनिमम मैं इतना कर लूँ, सारे चैप्टर एक एक बार तो रिवाइज हो जाए। अब 4 चैप्टर मैं इसको दूँ, 4 चैप्टर इसको, 4 चैप्टर 3 दिन में 4 4 करूँ तो 12 चैप्टर हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 13 हो जाते हैं। बट फिर ये लास्ट वाले दिन हम ये 4 चैप्टर पढ़ के फिर अगले दिन बोर्ड में जा रहे हैं, तो ये पहले वाले 4 चैप्टर जो पढ़े हैं 18 को, यानी कल जो पढ़ूंगा, ये मेरे को थोड़ा हज़म नहीं होता। मैं हर बार यही करता हूँ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो सब कुछ पढ़ना है फिर से, फाइनल रिवीजन। तो उस दिन मैं ऐसा नहीं करता कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन पढ़ के जाऊँ, तो पोर्शंस में मैं पहले ही डिवाइड करके पोर्शंस ख़त्म कर देता हूँ। लास्ट वाले दिन मेरे को सब कुछ एक बार फिर से पढ़ना रहता है, पता नहीं क्यों, बट मैं 10th में भी किया था, अभी भी वही कर रहा हूँ। तो 2 दिन में हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट वाले दिन फाइनल रिवीजन। सो या हाँ, ये है मेरा प्लान। तुम्हारा क्या है कमेंट में बताओ, 3 दिन तुम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, कैसे डिवाइड कर रहे हो, सब कुछ बताओ गाइस प्लीज़। तो या और क्या ही बोले अभी। और हाँ, हमारे साथ तो स्कैम हो गया यार वहाँ पे सेंटर पे। लाइक हमारा जहाँ पे 10th का सेंटर गया था वहीं पे 12th का भी सेंटर गया था। तो 10th में तो काफ़ी सही था, लाइक कैसे समझाऊँ मैं, 10th में काफ़ी सही था। तो ऐसे है, वो यहाँ पे रोड है और लोकल रोड, पूरा एरिया ही स्कूल का ही है। तो इस साइड पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग है। यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है,
और ये पूरा तुम्हारा रिलैक्सिंग एरिया, वेटिंग हॉल है इधर, इधर बड़ा सा वॉकिंग एरिया है, लाइक हॉलवे कुछ तो है। और फिर तुम्हारा इधर ये तुम्हारी मेन बिल्डिंग तक का रास्ता है, इधर तुम्हारा गार्डन वगैरह है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, फिर यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, मेन तुम्हारा क्लासरूम वाले एरियाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज़ पार्किंग, बास्केटबॉल कोर्ट, मेन गेट, दिस इज इट। एंड यहाँ पे भी एक गेट है, यहाँ पे भी एक गेट है, गेट। तो हमें पहले क्या करवाते थे कि हम लोग यहाँ आते थे, पार्किंग में बाइक या बस जो भी आते थे वो खड़े होती थी। फिर हम आते थे इस एरिया में, हम इस एरिया में रेस्ट करते थे, पढ़ाई करते थे 1-2 घंटे। मतलब अगर 1 घंटे पहले आ गए तो यहाँ रुकते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, वीडियो सब अपने मज़े करते थे, बास्केटबॉल कोर्ट में बैठते थे और यही हमने पढ़ाई करते थे। तो इस बार क्या हुआ, हम आए, हम बाइक से गए थे, बाइक हमने पार्किंग में खड़ी की, हम वहाँ पे दोस्तों के साथ खड़े थे। और थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट, तब तक ये मेन गेट बंद था। तो जब मेन गेट खुला तो एक बंदा था, वो माइक वाइक लेके सी लाइक हॉर्न वगैरह, अरे जो पुलिस लिए रहती है, मेरे को नाम भूल गया। तो उससे वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पार्किंग एरिया में नहीं रुकना है, आप लोग मेन गेट से एंट्री लो अंदर। तो हम लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला आप बैग फ़ोन सब बाहर रख के आओ। तो हम पार्किंग एरिया में हैं, यहीं पे हमारे बैग और फ़ोन सबमिट हो गए। एंट्री थी 10 बजे, हम आज पहला दिन था इसलिए हम 9 बजे तक पहुंच गए थे, उससे भी पहले एक्चुअली। हम तो आज जल्दी निकले थे तो 8:45 तक पहुंच गए, और 9 बजे तक हम एंट्री मार लिए, अंदर चले गए। तो हमें लगा चलो ठीक है, बास्केटबॉल एरिया में मज़े करेंगे थोड़ा, फ़ोन तो नहीं है हमारे पास, फ़ोटोज़ तो नहीं लेंगे बट ठीक है। तो फ़ोन हमने डिग्गी विग्गी में डाला, और बैग्स भी बाहर ही रखे, बुक भी बाहर, कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे से तो ये ब्लू वाला ये भी उतरवा दिया गया। तो कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ एडमिट कार्ड और पाउच लेके हम अंदर आ गए। यहाँ पे भी लाइन लगवा के तुरंत हमें अंदर भेज दिया गया। और भाई लेट मी टेल यू, उसके बाद जो एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं ना, 1 घंटे पहले पूरा इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग, बात तक नहीं करने दे रहे वो पीछे वाले लड़कों से, कुछ नहीं, नो इंटरेक्शन, टोटल इनएक्टिविटी। और बहुत बोरिंग था वो, ऐसा लग रहा था कि भाई मर ही जाएंगे। और उस टाइम तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ याद भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था। मैं एक बार वॉशरूम के लिए बाहर निकला, फिर बाहर भी तेरे टीचर्स, कुछ इंटरेक्शन नहीं किसी से। मेरे दोस्त दूसरे क्लास में है, कुछ कुछ सारे दोस्त दूसरे क्लास में थे। तो ये बहुत बोरिंग था स्टार्ट तो। फिर एग्ज़ाम जब आंसर शीट वगैरह मिली, स्टार्ट किया, तब तो फिर ठीक ही था सब कुछ। उसके बाद फिर बाहर आए हम, और फिर ख़त्म, आज का ये था मेरा दिन। तुम बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ, या फिर पहला बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था भाई, कमेंट्स में बताओ, आई एम एक्साइटेड। सो अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं प्रिपरेशन अपडेट में। बाय बाय एवरीवन।